गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 21 मई को जो है एमपीपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है। तो मैंने क्या किया है कि इम्पोर्टेंट मैथ्स के 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं सी सेट का एक पेपर होता है, उसमें 15-16 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के आते हैं। तो जिनकी तैयारी अच्छी हो गई है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं ये 100 क्वेश्चन, और जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, जो मैथ्स से डरते हैं, वो ये 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाएं तो उनको बहुत हेल्पफुल होगा। 16 में से 12-13 क्वेश्चन उनके आराम से वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना, 100 क्वेश्चंस की बिगनिंग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करें सिंप्लीफिकेशन से। एक सवाल दिया गया है आपका 13 इंटू 252 डिवाइडेड बाय 42 प्लस 170 इक्वल टू एक्स प्लस 47। इसमें हम नियम यूज करते हैं बोर्ड मास का, BODMAS। तो बी से जो है आपका ब्रैकेट होता है, तो स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ऑफ जो होता है आपका मल्टीप्लाई जैसा होता है, 2 ऑफ 3, जिसका उत्तर आपका 6 आएगा। डिवाइड 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 3। मल्टीप्लीकेशन अगेन 2 इंटू 3, योर आउटपुट इज 6। इन दोनों में आपका आउटपुट ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, लेकिन हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देन ऐड का आपका 2 प्लस 3 इज 5, सब्ट्रैक्शन में 3 माइनस 2 इज 1। ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ये नियम हम फॉलो करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं कि ब्रैकेट कहाँ आएगा। मल्टीप्लाई बाद में, पहले डिवीजन आता है, तो यहाँ पे आपका पहले ब्रैकेट आएगा, देन फिर यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट आएगा। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय, पहले हम ये सॉल्व करेंगे, 252 डिवाइडेड बाय 42 विच इज 6 प्लस 170 इक्वल टू x प्लस 47। देन 13 6 is 78 प्लस 170 इक्वल टू x प्लस 47। देन इसको उठा के यहाँ ला सकते हैं आप, तो 78 प्लस 170 माइनस 47 इक्वल टू x। क्योंकि जब भी आप इस चीज को जो है उठा के यहाँ लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस में हो गया। जब भी ऐड या माइनस करना हो और दोनों ही चीजें दी गई हो तो आप पहले कुछ भी कर सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि ऐड पहले करना सब्ट्रैक्ट बाद में करना है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। 170 प्लस 78 माइनस 47 इक्वल टू एक्स। तो हम लोग प्लस की पहले माइनस भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 170 देन प्लस 78 माइनस 47, ये 50 होता तो आंसर आपका 28 आता, तो इसमें 3 ऐड कर लो विच इज 31 इक्वल टू एक्स। तो x इक्वल टू 201 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। 108 डिवाइडेड बाय 36 ऑफ 1/4 प्लस 2/5 इंटू 3 1/4। ठीक है, अब पहले हम इसमें बनाए कि ब्रैकेट कहाँ आएंगे, तो 108 डिवाइडेड बाय 36। बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, लेकिन मैंने बोर्ड मास के रूल के हिसाब से समझाया आपको कि पहले ऑफ में ब्रैकेट आएगा, तो ब्रैकेट यहाँ आएगा प्लस 2/5 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 3 1/4 है, तो इसको हम जो है इसे फ्रैक्शन के रूप में ले आते हैं। तो 3 4 12 प्लस 1 इज 13/4। ठीक है, और एक ब्रैकेट जो है आप यहाँ भी लगा सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट आपका जो है वो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 108 डिवाइडेड बाय 36 ऑफ 1/4, ये इसके मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये कट जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। 9 प्लस यहाँ देखिए आप 1 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास 13/10। देन यहाँ 108 डिवाइड बाय 9, 9 10 इज 90, आगे तो बचा 18 यानी 2 हो जाएगा। तो 10 प्लस 2 विच इज 12, 12 प्लस 13/10, एलसीएम ले लीजिए इसका, 120 प्लस 13 एंड योर आंसर इज 133/10। तो इसी तरह से आप जो है ये क्वेश्चन कर सकते हैं और यहाँ वैल्यू चेंज कर लीजिए और ऐसे दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए ये 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 अपॉन 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2 ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय 5.25। अब इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, बिल्कुल सेम लग रहा है ये, पर ये सेम नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट कहाँ लगाना है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखें हम लोग, ऊपर जो है ब्रैकेट यहाँ आएंगे क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आता है, और नीचे जो है ब्रैकेट यहाँ आएंगे क्योंकि ऑफ के बाद डिवाइड आता है। तो हम यहाँ देखते हैं कैसे सवालों करते हैं हम आगे।
एक और चीज रहती है आपकी कि ए बी अपॉन सी डी अगर रहता है तो हम लोग इसको ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है। या मैं कहूंगा अपॉन का अपॉन इज अपॉन, इट गोज अप। तो वही यहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग। 7 अपॉन 2 ये हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/5 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 7/2 देन डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 5 3 15 अपॉन 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा। और कुछ कट रहा देखिए आप, नहीं कट रहा। और सेकेंडली 5.25 जो है डेसिमल में है, उसको हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। तो 5 1/4 हो जाएगा। 0.25 यानी आधे का आधा, यानी 1/4 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन यू हैव 7 into 3 is 21 divided by 5 2 is your 10 upon 7 upon 2। अगेन उसका हम यूज करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 4/15। फिर क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 1/4। या इसको हम लिख सकते हैं 5 4 20 प्लस 1 21/4 हम इसको लिख सकते हैं। अगेन ये हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 जाएगा ऊपर, और 7 2 आपका हो गया 14 आ गया आपका नीचे। डिवाइडेड बाय 21/4 है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4/21 है। 21 से 21 आपका कट गया। देन 5 2 is 10 and 5 3 is 15। देन 2 1 2 2 is 4 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 7। तो और देखिए कुछ कट रहा है क्या, यस 2 से आपका 2 भी कट रहा है, तो इसका आपका आंसर आ गया 3/7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। देखिए ऐसे सवाल देख के आदमी डर जाता है एग्जाम में कि हमें सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये सवाल सबसे इजी होते हैं। इस सवाल में हम क्या करेंगे कि इतना पोर्शन हम सॉल्व कर लेंगे और बाद में इसको यहाँ पे इसके आंसर में हम ऐड कर देंगे। तो इस पोर्शन को जो है हम अलग कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। देन 1/3 प्लस 1 ये आ जाएगा आपका 8 प्लस 1/4। देन 1/3 प्लस, बताया था अपॉन का अपॉन टपॉन हो जाता है, यानी ये उल्टा हो जाएगा 4/9 हो जाएगा ये आपका। देन 1/3 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसका यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका 27 प्लस 4/9। अगेन अपॉन आपका अपॉन टपॉन हो जाएगा, यानी कि 9/31 हमारा आउटपुट आ गया। फिर हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे को हमने सॉल्व कर लिया है और 9/31 आ गया है आंसर। तो फिर आपके बड़े क्वेश्चन में पुट करें इसे 4 - 5/1 प्लस, ये पूरे का आंसर आपका आ गया 9/31। अब देखने में यह सवाल जो है काफी आसान लग रहा है। देन 4 - 5/31 प्लस 9/31। देन ये देख लीजिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ अपॉन का अपॉन टपॉन, ये 5 या 5/1 लिख सकता हूँ इसको, बात तो एक ही रहेगी। तो वही है A/B C/D। तो 4 - 5, ठीक है, उसके बाद ये पूरा उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 31/40 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया यहाँ पे आपको। अब 5 1 5 8 तो 4 - 31/8 बचा। 8 इंटू हम लोग करेंगे 4 कितना आ जाएगा 32 माइनस ये अपॉन ये 8, और उसके बाद ये आएगा 1/8। तो योर आंसर इज 1/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इतने बड़े सवाल को देख के डरना नहीं है, इसको हमको टुकड़ों में करना है। पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर दो, फिर बड़ा करो कर्ली ब्रैकेट, और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ये सवाल जैसे एग्जाम में आए तो ये अपनाना है हमें।
कि हम इतना पोर्शन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका आ गया ब्रैकेट वही 2 to the 4 plus 1 5, 5/2 minus 1/4 minus 1/6 और ऊपर आ गया आपका बार। अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से जो है बी के पहले एक और चीज होती है जो होती है वी, जिसका मतलब होता है बार। तो पहले हमें बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5/2 माइनस ये हम ले लेंगे एलसीएम, तो 24, देन ऊपर क्या आ जाएगा आपका 6 माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 5/2 माइनस 2/24, ये कट जाएंगे 1/12 हो जाएगा। तो 5/2 माइनस 1/12 आ जाएगा, देन 12 यू वुड बी योर एलसीएम, देन 30 माइनस यहाँ 1 आ जाएगा, सो 29/12 आपका जो है यहाँ से ये आउटपुट आ जाएगा। देन ये जो है आपका, हम आगे चलते हैं इसको लेके। तो इस सवाल को जो है अब चेंज हो गया है सवाल। कैसा सवाल हो गया है? ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब करली ब्रैकेट का सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 माइनस 1/2 और इस पूरे ब्रैकेट का आउटपुट अपना कितना आ गया? 29/12। अगेन इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5/4 माइनस 29/24, नीचे आ जाएगा आपका 24, देन 30 माइनस 29, 1/24। अब हमारा कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब बड़े ब्रैकेट की तरफ आ जाते हैं हम लोग। यानी हमने पूरा ये सॉल्व कर लिया है और आंसर क्या हमारा 1/24 है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। 3 1/4 डिवाइडेड बाय 1/24, तो 3 4 12 मतलब 13/4। बताया डिवाइड का हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये उल्टा हो जाता है। तो ये 1 ये कट गया आपका 6 13 6 विच इज योर 78 इज योर आंसर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी तक हमने सिंप्लीफिकेशन के 5 सवाल करे, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चालू हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और चैप्टर है एवरेज। एवरेज होता क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, कुछ अगर पॉइंट्स हो तो उन पॉइंट्स का जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं एवरेज। यहाँ फिर हम देखते हैं कि जब आप मार्क्स कैलकुलेट करते हैं अपने, या को आप एग्जाम दे के आते हैं, या 10वीं का एग्जाम दिया होगा आपने, साइंस में समझो कि आपको 60 मार्क्स आए, मैथ्स में आपको 55 मार्क्स आए, उसके बाद फिर आपको हम देखते हैं आगे हिंदी में आपको 60 मार्क्स आए, इंग्लिश में आपको 55 मार्क्स आए, और सोशल साइंस में आपको जो है वहाँ पे 60 मार्क्स आए। तो इनका हम आपको एवरेज देख लेते हैं। यहाँ आपसे लोग पूछते हैं परसेंटेज कितने आए आपके, तो यहाँ हम देख लेते हैं आपके, तो 3 बार 60 मार्क्स आए हैं प्लस 2 बार 55 मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाय 5। अब ये क्या हुआ? ये एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ observation upon number of observation is equal to average। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या हुआ। तो आपको 180 प्लस 110 नंबर आए अपॉन 5, यानी कितना हो गया आपका 290/5 आए हैं। इसको अपन काटेंगे, कितना बन जाएगा? 5 25 और फिर 8, तो 58 आपका एवरेज है। और बाद में 100 से मल्टीप्लाई करके ही बता देते हैं कि मुझे 10वीं क्लास में 58% नंबर आए हैं। तो वैसे ही हम इस फॉर्मूले को लेते हुए पूरे एवरेज के सवाल बनाएंगे। पहला सवाल देखते हैं हम लोग। एक ग्रोसर है, उसने क्या किया, पहले महीने 6435 का सेल किया, दूसरे महीने 6927 का सेल किया, 6855 का किया, 7230 किया, 6562 का किया, 5 महीने तक। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि वो छठे महीने कितने की सेल करें कि उनका औसत जो है वो 6500 आ जाए। यानी इस क्वेश्चन में क्या हो गया है, जब फॉर्मूला देखें आपका, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या क्या दिया हुआ है आपको, एवरेज दिया हुआ है 6500 इक्वल टू 64
35 प्लस 6927 प्लस 6855 प्लस 7230 प्लस 6562 प्लस x, क्योंकि हमें जो है छठे महीने का निकालना है उसको हम अभी x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस आर देयर। तो ये ऊपर चले जाएगा 6500 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू ये पूरी टर्म प्लस x। इसका आप जो है आउटपुट निकाल लेना, विच इज 34009 प्लस x 006 5 कितना होता है 30 और 6 6 36 तो 39 आ गया। इसको उठा के यहाँ ले आएंगे तो 39000 माइनस 34009 इक्वल टू आपका x आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3400 में से अगर 39 माइनस कर देते हैं तो 5000 आंसर आएगा। ये 9 भी है साथ में, तो 5000 में से 9 आप माइनस कर दीजिए, यानी 4991 आपका आंसर आ जाए। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक लाइब्रेरी है और उसमें हर संडे को 510 विजिटर आते हैं संडे को, और दूसरे दिनों में 240 विजिटर्स आते हैं। और यदि हम एक महीना ले लें 30 दिनों का, जो शुरू होता है संडे से, उसमें एवरेज कितने लोग आएंगे? ये आपका क्वेश्चन है। पहले आपने क्वेश्चन देख लिया ये। अब हम देखें, यदि 30 दिन का महीना है तो हमें लगेगा 4 संडे आते हैं, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ कि फर्स्ट डे जो है वो संडे है। यही मेन ट्रिक है इस क्वेश्चन का। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया, 1 तारीख को संडे था, अगला कब आएगा? 8 तारीख को। अगला कब आएगा? 15 को। अगला कब आएगा? 22 को। अगला कब आएगा? 29 को। यानी कि 5 संडे इसमें आपके आ गए। बच्चे यही गच्चा खा जाते हैं एग्जाम में और सोचते हैं 4 संडे, और यही सवाल जो है वो गलत हो जाता है। आगे सवाल काफी आसान है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 510, क्योंकि 5 संडे हैं। बचे दिन आपके 25 मल्टीप्लाइड बाय 240 विच इज इक्वल टू 500 का 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2500, और 10 का करेंगे तो 50 आ जाएगा। 2550 आपका आ गया। अगेन 25 मल्टीप्लाइड बाय 24। एक तरीका बताता हूं मल्टीप्लाई करने का आपको। 4 into 5 which is 20, 4 2s are 8, 4 5s are 10, 10 and 8 is 18 plus 2 is 20, so 0 2 ऊपर, 2 2s are 4, 5 6। ठीक है, तो आपका जो है वो यहाँ आ गया 600, और ये 0 लगा पहले से आपका, तो 6000 ये वैल्यू आ गई। तो मतलब एक ही उसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं है, 1 स्टेप में आपका ऐसे आंसर आ सकता है। करना क्या, फिर बता देता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया, और आखिरी में इसका इससे हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। चलिए, आपका सिंपल मल्टीप्लाई जल्दी होता है, आप वो कर सकते हैं, नहीं तो इसको फॉलो कर सकते हैं। बात है, सवाल करें हम आगे अपना। फिर टोटल विजिटर, इनको जोड़ के आ जाएंगे, तो 8550 आर द टोटल विजिटर्स, यानी कि हमारे एवरेज वाले फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम आ गया 8550 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 30। ये इससे ही कटा, 3 से हम काट लेते हैं, 2 जा 6 आएगा, 25 8 जा बचेगा 5। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 285। तो टोटल विजिटर जो होंगे वो होंगे 285। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में बेसिकली जो चीज है वो आपका आंसर यहाँ छुपा हुआ है, 30 डेज बिगिनिंग विथ संडे। जब आप इतना कर लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, तो सवाल काफी आपके लिए
इजी होता है। सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। पी और क्यू की एवरेज जो सैलरी है वो कितनी है 5050, क्यू और आर की कितनी है 6250, आर और पी की है 5200 और पी की इनकम कितनी है ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। पहले जैसे हमारा जो फॉर्मूला है एवरेज का उस हिसाब से हम काम करते हैं कि P प्लस Q इक्वल टू 5050 अपॉन 2, यानी कि P की और Q की इनकम ऊपर रखी, उसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इतना अपने क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। Q प्लस R अपॉन 2, वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 6250। तीसरा हमारा हो गया R प्लस P अपॉन 2 इक्वल टू 5200। 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा P प्लस Q इक्वल टू 5000 से मल्टीप्लाई किया 10,000 आया, 50 से किया तो 100 आया, यानी कि 10,100। नेक्स्ट आपका हो गया Q प्लस R, अगेन 6000 से मल्टीप्लाई किया तो 12,000 आया और 250 से किया तो 500 आया, तो 12,500। नेक्स्ट इज योर R प्लस P इक्वल टू 10,400। तो हम देख लेते हैं कि हमें पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन आ गई सिर्फ सवाल पढ़ के। अब पूछा गया उसने P, यानी कि हमको P को लेना है। जब हम P को लेते हैं पहली इक्वेशन में तो Q मिल जाता है, और जब हम लोग लेते हैं P को थर्ड इक्वेशन में तो R मिल जाता है। लेकिन इन दोनों को हमें एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 दी हुई है। तो सिंपल है, 1 प्लस 3 करेंगे और माइनस करेंगे हम लोग 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं। P प्लस Q प्लस तीसरी इक्वेशन यानी कि R प्लस P माइनस दूसरी इक्वेशन यानी कि Q प्लस R इक्वल टू P प्लस Q कितना था 10,100 प्लस R प्लस P कितना था 10,400 माइनस 12,500। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। P प्लस Q प्लस R प्लस P माइनस Q माइनस R इक्वल टू, दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 20,500 माइनस 12,500। नेक्स्ट, Q से आपका Q कट जाएगा, R से आपका R कट जाएगा, तो 2P इक्वल टू 20,500 माइनस 12,500, ये कितना हो गया अपना 8,000। P इक्वल टू 8,000 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 4,000, और 4,000 जो है हमारा आंसर है। P जो है, P की इनकम जो है वो है 4,000। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं हम लोग। एवरेज वेट ऑफ 34 बॉयज इज 46.5, यानी कि 34 बॉयज की एवरेज 46.5 kg वेट है। यदि उसमें एक नया बच्चा आता है तो उनका औसत वजन जो है वो आधे किलो से बढ़ जाता है, ये सवाल है। यानी कि 34 की जगह 35 अगर बॉयज हो जाते हैं तो एवरेज वेट हाफ से बढ़ जाता है, यानी कि 47 kg हो जाता है। तो जो नया बच्चा आया है उसकी आपको जो है वेट निकालना है। सिंपल वे में आप कर सकते हैं, 47 मल्टीप्लाइड बाय 35 विच इज 1645, और 46.5 मल्टीप्लाइड बाय 34 विच इज 1581। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले से इसको जो है वो लिख दिया, आप कर लेना मल्टीप्लिकेशन इनका। तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि बेसिकली 35 बॉयज का एवरेज वेट 47 है
और 47 को 35 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी 35 बच्चों का वेट आ जाएगा। यहाँ पे 34 बच्चों का, एक बच्चे का एवरेज, सभी बच्चों का एवरेज 46.5 है, तो हम एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी बच्चों का वेट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बच्चा जो है वो ज्यादा है, यानी कि इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है। जब हम इससे इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, वो है 64 kgs, यानी कि जो नया बच्चा है उसका वेट है 64 kgs। ये है हमारा सिंपल मेथड। यदि ये सवाल को आपको जल्दी करना हो एग्जाम में तो कैसे कर सकते हैं, देखिए आप, नए बच्चे के आने के कारण क्या हुआ, 46.5 का 47 kg वेट हो गया, यानी कि आधा किलो बढ़ गया, यानी सभी का आधा आधा किलो बढ़ गया, यानी कि 35 बच्चों का वजन जो है वो 0.5 kg बढ़ गया, यानी कुल वजन कितना बढ़ गया, 17.5 kg वजन बढ़ गया। इसके पहले वेट कितना था, 46.5, यानी कि वजन सबका कितना बढ़ गया है, 17.5 kg जो है वजन एक्स्ट्रा आया है। अगर उस बच्चे का वजन जो है वो 46.5 होता तो एवरेज वेट जितना 34 का है उतना ही 35 का रहता, लेकिन उसके आने से एवरेज आपका बढ़ गया। तो कितना एवरेज बढ़ गया आपका, 0.5। तो 35 बच्चों का कुल वजन कितना बढ़ गया, 17.5, यानी 46.5 में हम 17.5 को हम जोड़ दें तो कितना आ गया, 64 kg। यही आपका आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। जितना बड़ा या घटा हो उसको आप प्लस या माइनस कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सवाल करते हैं, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस, मतलब 3 बैचेस हैं, हम ये देख लेते हैं। यहाँ ए क्लास है, बी क्लास है और सी क्लास है। पहली क्लास में जो है 55 बच्चे हैं, दूसरी में 60 बच्चे हैं और तीसरी में जो है 45 बच्चे हैं। उन सभी बच्चों को जो एवरेज मार्क्स मिले हैं वो इस प्रकार है रिस्पेक्टिवली, यानी कि 55 वालों को मिले हैं 50, 60 वालों को मिले हैं 55 और 45 वालों को मिले हैं आपके 60। तो ये आपका क्या हो गया, 50 जो औसत है वो है ए का, 55 है आपका औसत बी का और 60 जो औसत है आपका वो सी का है। इन सवालों में क्या किया जाता है कि आपको इन सवालों में इनका मल्टीप्लाई करना है और उनको डिवाइड करना है। वही हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम देखते हैं, हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है 55 इंटू 50 प्लस दूसरा है हमारा 60 इंटू 55, तीसरा है हमारा 45 इंटू 60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कितने हैं, 55 प्लस 45। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं कर लेता हूं, 2750 प्लस इसका आएगा 3300 प्लस इसका आपका आ जाएगा 2700। 55 और 45 100 हो गए और 60 160। इस पूरे को आप ऐड कीजिए, 160 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है 54.6 के लगभग आ जाएगा। अब देखा जाए ये सवाल अगर जल्दी करना हो इसको तो 50, 55 और 60 और ये 60 बच्चे हैं, तो ये तो हमने अपना सेंटर ले लिया 55 का। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का 5 का गैप है, यहाँ से यहाँ गैप 5 का है आपका। बच्चे यहाँ 55 है, यहाँ 45 है, तो जहां ज्यादा बच्चे होते हैं खिंचाव उस तरफ आएगा, तो उत्तर इसका 55 से कम होगा, ये आपको मालूम पड़ गया। और अगर ऑप्शन 55 के ऊपर है उसको आप वहीं इस एग्जाम में एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन आपके एग्जाम में 52, 54.5, 56, 55.5 है तो ये दो आप एलिमिनेट जल्दी कर सकते हैं। और इसमें अगर गैप ज्यादा है तो आप इसको टच बिल्कुल ही टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर 54.6, 54.5 ऐसा आता है तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा।